नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत राजपूत आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों आज बात करते हैं दोस्तों महंगाई और भ्रष्टाचार पे, जो हमारे देश में एकदम चरम पे है। दोस्तों भ्रष्टाचार इतना चरम पे है जिसका कोई जवाब नहीं है। दोस्तों हमारे यहाँ के बेचारे गरीब मजदूर लोगों का जीना दुश्वार हो गया है, क्योंकि जाते हैं बेचारे दिन भर काम करते हैं और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी ही कमा पाते हैं। क्योंकि जिसके घर में अगर जो 4 बच्चे हैं और 4 बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, कैसे खिलाएगा, ये समझ लीजिए दोस्तों हमारे देश में इतना भयंकर तूफान आने वाला है। भ्रष्टाचार जो हो रहा है हमारे देश में, हमारे देश के जितने भी जवान हैं, जितने भी लोग हैं, युवा हैं, इन लोगों को ना तो रोज़गार मिल रहा है, ना तो कुछ मिल रहा है। बेचारे कैसे ज़िंदगी जिएंगे, कैसे नहीं जिएंगे। दोस्तों अगर जो हम लोग समझते हैं कि शहरों की अगर जो ज़िंदगी देखी जाए तो थोड़ी बहुत अच्छी चलती है, क्योंकि वहाँ पे रोज़गार ज़्यादा रहता है। क्योंकि आदमी कुछ नहीं करता है तो छोटी मोटी दुकान भी अगर जो करता है तो उससे भी उसकी रोजी रोटी चलती रहती है। और दोस्तों कुछ लोग ऐसा होता है सरकारी जॉब करते हैं, कुछ प्राइवेट जॉब करते हैं, कंपनियां होती हैं, कोई ऑफिस खोल के बैठ जाता है, कोई कुछ करता है। दोस्तों शहर की ज़िंदगी एकदम मस्त चलने लगती है, बस थोड़ा पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में दोस्तों जो गांव में लोग बसते हैं, बहुत ही क्रिटिकल ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत ही परेशानी का सबब बना हुआ है। उनकी शिक्षा तो नाम मात्र हो रही है, जीरो हो रही है। शिक्षित बनने के लिए लोग जाते हैं लेकिन शिक्षित बन ही नहीं पा रहे हैं। दोस्तों बहुत ही परेशान हो रहे हैं लोग। और गांव की दशा देखी जाए तो बहुत ही दुर्दशा हो रही है हमारे गांव में। जैसा कि हम बताते हैं हमारे देश में सर्व शिक्षा सबके लिए शिक्षा और बराबर शिक्षा है, बराबर स्वास्थ्य है सबके लिए। अगर जो हम लोग जाते हैं, अगर जो देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य सेवाएं जो होती हैं, हॉस्पिटल जो बनते हैं बड़े बड़े, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, उस कहीं शहर के पास ही लाइन में खड़ा होकर पर्चा बनवाए, उसके बाद में वो दवाई ले, डॉक्टर से सलाह ले। बेचारे इतना परेशान करते हैं जितना प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टरों को लोग दिखा के फ़ीस ले लेते हैं। जितना डॉक्टर 800 रुपये, 700 रुपये, 600 रुपये, 1000 रुपये, ऐसे डॉक्टर्स हैं जो फ़ीस लेते हैं और प्राइवेट देखते हैं, अच्छा तुरंत देख लेते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर जो मेडिकल कॉलेज जाता है, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है, तो दोस्तों बहुत परेशानी का सबब बना हुआ है। इतनी भीड़ होती है, लोग लाइन लगा के पर्चा बनवाते हैं दोस्तों, बहुत ही। और जैसा हम कि बताते हैं कन्नौज मेडिकल कॉलेज में तो बहुत ही भ्रष्टाचार मचा हुआ है। अगर जो आप जाएंगे तो सुबह से शाम तक लगे रहेंगे, आपको दवाई मिलना नामुमकिन। क्योंकि वहाँ पर जिनका सोर्स होता है, जिनके जानने वाले होते हैं, उन्हीं को जल्दी दवाई मिलती है, वरना आप ऐसे ही खड़े रहेंगे और आप परेशान हो जाएंगे। वहाँ बेचारा आदमी पेशेंट जाता है तो परेशान होके जाता है, लेकिन उसकी परेशानियों को दूर नहीं किया जाता है। हमारे देश में ये सब क्या हो रहा है? भ्रष्टाचार में लिप्त हैं सभी लोग। क्या है इस पैसे के पीछे इतना दौड़ रहे हैं? चलो पैसा कमाओ, थोड़ा ईमानदारी से भी कमाओ। अरे इंसानियत होनी चाहिए इंसानों के अंदर। अरे कोई बीमार होके आता है तो कम से कम उसके लिए अच्छी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। और हमारे देश में हम लोगों को जितना भी, जैसे जो शहर के लोग टैक्स भरते हैं या जीएसटी वगैरह भरते हैं, वैसे गांव के भी लोग भरते हैं। बेचारे हर चीज़ शहर वाले लोग खरीदते हैं, वो चीज़ हमारे गांव वाले भी खरीदते हैं। फिर ये दोहरा चरित्र कैसा? सरकार दोहरा चरित्र क्यों करती है? शहर वालों के लिए अलग है और गांव वालों के लिए अलग है सिस्टम। अगर जो शहर वाला चाहे तो उसको आवास बहुत जल्दी मिल जाता है, अगर जो गांव वाला चाहे आवास उसको बहुत ही परेशानियों के बाद मिलता है। दोस्तों पे भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार मचा रखा है। अधिकारी हो, कोई पॉलिटिशियन हो, करप्ट लोग इतने भरे पड़े हैं कि हमें लग रहा है 100 में से 90 लोग चोर फंसे हुए हैं। जिस भी विभाग में आप जाइए बस चोरी करना है, उनको पैसे लेना है और उनको कोई मतलब नहीं है। अगर जो गवर्नमेंट जॉब किसी को मिल जाती है तो काम करना ही नहीं चाहता है, सीधा केवल उसको पैसे से मतलब रहता है। हम लोग अगर जो ये जीएसटी भर रहे हैं, अपने देश में रह रहे हैं, अपने देश हमारा है, सबका है, और उसमें हम लोगों के जो सरकारी जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी, या मान लो हमारी तरफ से जो पब्लिक के ये नौकर हैं, सर्वेंट हैं, जो नेता हो गए या सरकारी नौकर हो गए, कुछ भी हैं, ये सब सर्वेंट हैं। और इन लोगों के मज़े हैं, और जो मालिक हैं आम पब्लिक, वो बेचारी दर दर भटक रही है। और हर तरह से अगर जो देखा जाए तो भ्रष्टाचार उन्हीं पे होता है, और भ्रष्टाचारी लोग खुश हैं और आम आदमी बहुत ही परेशान है। इतना नहीं, अगर जो आप इंसानियत से, ईमानदारी से कोई ज़िंदगी जी रहे हैं तो ये समझ लीजिए आपका जीना दुश्वार हो जाएगा। और आपको भी अगर जो
अच्छी ज़िंदगी जीना है, पैसा कमाना है, ऐश करके रहना है, एसी में रहना है, बढ़िया घर बनाना है, तो आपको भी भ्रष्टाचार में लिप्त होना पड़ेगा। क्योंकि जो भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, अधिकारी हैं या कोई है, इनको सैलरी तो बहुत मिलती है, फिर भी इनको ऊपरी इनकम इनके लिए ज़रूरी हो गई है। कमज़ोर आदमी को परेशान करेंगे, चाहे गांव का किसान जाए, तहसीलों में इनको बहुत परेशान किया जाता है। कहीं इनके खेतों की कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, अपने आप ही कर दिया जाता है। दोस्तों, ऐसा माहौल चल रहा है। दोस्तों, अगर जो ये करप्शन नहीं बंद हुआ तो हमारे देश का क्या हाल होने वाला है। हमारे देश को जैसा हम लोग आम आदमी सोचते हैं, एकदम स्वच्छ, अच्छा और बहुत अच्छा बनाएं। हम सब लोगों की जिम्मेदारी है हमारे देश के लिए कि भ्रष्टाचार को हटा दें, जड़ से ख़त्म कर दें। और ये भ्रष्टाचार जड़ से ख़त्म होगा तभी जब सरकार चाहेगी और प्रशासनिक लोग चाहेंगे। जब अपने आप में सब लोग सही हो जाएंगे, ईमानदार हो जाएंगे, उस दिन से हमारे देश में भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा। और जहाँ से भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा, हमारे देश का एक एक व्यक्ति बहुत सुकून की ज़िंदगी जिएगा और अच्छा हो जाएगा, मज़े करेगा। दोस्तों, सब खुश रहेंगे तो हम लोग भी खुश रहेंगे, हम लोग खुश रहेंगे, हमारे देश का हर बच्चा खुश रहेगा। तो दोस्तों, कितना अच्छा माहौल होगा, कितनी बड़ी बात होगी, कितना मज़ा आएगा। कहीं भी आप जाएंगे आपको अच्छे लगेगा, बस एकदम अच्छा लगेगा। बस ऐसा राज होना चाहिए, ऐसा राजा होना चाहिए। फिर से मिलूँगा ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।